सभी मेरे बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय मसीह की। और परमेश्वर आप सबको बरकत दे और आशीष दे। और सचमुच परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की ब्लेसिंग हम सबों के ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को खोला ताकि हम उसके वचन को समझ सके और उसके वचन की गहराई में जा सकें और उसके पदार्थों को, जो उसका वरदान है, हम उसको ले सकें और उसकी अनॉइंटिंग को, उसके ताजे मस्से को हम रोज मस्से को पाते रहें। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको भी और सामर्थ्य से भरेगा और ताकत से भरेगा, क्योंकि जब हम आत्मा के द्वारा चलते हैं तो सचमुच हमें परमेश्वर वो रास्ता दिखाता है जो हमारे बंद हुए पड़े थे। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? कहता शरीर आत्मा के विरुद्ध है और आत्मा शरीर के विरुद्ध है। पर कहता कि अगर तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलोगे तो कभी भी शरीर के विषयों को पूरा नहीं करोगे, मतलब कि शरीर के कामों को पूरा नहीं करेंगे, कभी भी हम पाप को पहल नहीं देंगे। इस करके मेरे भाइयों बहनों, हमें हमेशा ही आत्मा की अगुवाई में चलना है, क्योंकि आज हमें संसार में जीने के लिए हमें बहुत ही जरूरी है, पवित्र आत्मा को पाने की जरूरत है। और आज के समय में पवित्र आत्मा ही है जो हमारी मदद कर सकता है, हमारी सहायता कर सकता है, और कोई नहीं है जो हमें आज इस संसार के मोड़ से, खौफ खतरों से हमें संभाल सकता है। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है कि जो कोई पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता है और उस पर चलता है, कहता वो ही मेरे पुत्र होंगे, वो ही मेरे बेटियां होंगे। हालेलुया। तो आज हमें भाई और बहनों, हमें बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा में होके चलें, पवित्र आत्मा की आवाज में चलें, ताकि हम जिस मुकाम में पहुंचना चाहते हैं, जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं, हम उसको रिसीव कर सके। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं आपको, जब हम अपनी लाइफ में, जब ट्रैफिक में होते हैं, जब हम चिंता में होते हैं, जब हम बोझ में होते हैं, तो सचमुच हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमने परमेश्वर की आवाज को सुनना है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें उसकी हजूरी में बैठने की जरूरत है, हमें उसके आगे अपने सिर को झुकाने की जरूरत है। तो जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे तभी हम उस मंजिल में, उस मुकाम में जा पाएंगे। जब हम उसकी हजूरी में बैठते हैं तो सचमुच परमेश्वर का मसा है, वो हमें ताकत देता, जोर देता। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे एक मिस्त्री है, हम जब वो बहुत अच्छा घर बना के जाता, फर्श नया बना के जाता है, पर हम उसको क्या करते हैं, रोज फिर भी उसकी सफाई करते कि नहीं? ताकि वो गंदा ना हो जाए। कितनी मेहनत से वो बना के गया, और हमें चाहते कि एक फर्श, मकान मिट्टी से गंदा ना हो जाए, तो हम उसकी रोज सफाई करते हैं। ज़्यादातर तो ये बहनों का काम ही है। हालेलुया। इसी तरह ये भी परमेश्वर का घर है। ये शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, और हमें इसके अंदर भी सफाई करने की ज़रूरत है रोज़ रोज़। अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो परमेश्वर कैसे बैठेगा अंदर आके? हम अपने घर में बैठते हैं बिना सफाई के? नहीं बैठते। इसी तरह हमें परमेश्वर की हजूरी में बहुत ही ज़्यादा बैठने की ज़रूरत है, तभी जो हमारा आत्मा है वो साफ होगा, तभी हमारा आत्मा के परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ेगा। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के बाद आप भी परमेश्वर की आवाज़ सुनो, परमेश्वर के हुक्मों पर चलो, ताकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़े और जिस मुकाम में हमने पहुंचना है हम उस मुकाम को हासिल करें। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। आमीन।